नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे जो हमने अब तक पढ़े थे उसमें प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, उन्हें रिवाइज करेंगे। जैसे हमने देखा था आपका एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, संशयवादी। जैसे एक वर्ड मैंने बताया था आपको, थीस्ट यानी आस्तिक, एक बताया था अथिस्ट, नास्तिक और एग्नोस्टिक। थीस्ट, अथिस्ट और एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को हम क्या बोलते हैं, संशयवादी। ये हमारे पिछले वीडियो के शब्द है, इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज शब्द पढ़ेंगे संशयवादी। नेक्स्ट शब्द है आपका एसेटिक्स। एसेटिक क्या होता है आपका, एसेटिक होता है संयमी। कैसा व्यक्ति, एक संयमी व्यक्ति, यानी जिसे कि सांसारिक जीवन से बहुत कम लगाव हो, उसे हम बोलते हैं एसेटिक, यानी संयमी या तपस्वी व्यक्ति। इसे लिख लीजिएगा हिंदी में, संयमी या तपस्वी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया, यानी इंसॉल्वेंट, यानी जिसने बैंक से लोन लिया अब वो उसे चुकाने में असमर्थ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट हो गया, यानी कि दिवालिया। दिवालिया, बैंकरप्ट। इसके सिनोनिम क्या होता है, इंसॉल्वेंट। क्या होता है, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट शब्द है आपका कैनिबल। क्या बोलते हैं, नर बच्ची। क्या बोलते हैं, नर बच्ची। कैनिबल एक ऐसा शब्द है, यानी जो उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो कि एक इंसान का ही मांस खा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैनिबल। नरबच्ची या आदमखोर, इसे क्या कहते हैं, नरबच्ची या आदमखोर। आदमखोर। अगर हम बात करें, जैसे ये तो है कैनिबल जो कि इंसान का ही मांस खा जाता है, केवल मांसाहारी होता है, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। एक होता है हर्बीवोरस, जैसे हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोरस। और कार्निवोरस आपका क्या हो गया, मांसाहारी। और जो सब कुछ खा लेता है उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, उसे हम ओमनीवोरस। और ये शब्द कौन सा है आपका, कैनिबल, जो कि इंसान का भी मांस खा लेता है, उसे हम बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट शब्द है आपका साइनासोर। साइनासोर क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बिंदु। आकर्षण बिंदु। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो क्या होगा, आईसोर। क्या होता है, जो आंखों में खटकता है उसे हम क्या बोलते हैं, आईसोर। नेक्स्ट शब्द है आपका बाइगोट। बाइगोट का क्या अर्थ होता है, बाइगोट बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धर्मांध हो, अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर हो। कैसा हो, कट्टर या धर्मांध। इसका शब्द का लिख लो, धर्मांध, या फिर हम कहें कट्टर। एपोस्टेट क्या किसे कहते हैं, एपोस्टेट कहते हैं यानी स्वधर्म त्यागी, जिसने अपना धर्म छोड़ दिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोस्टेट। स्व धर्म त्यागी, यानी जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, एपोस्टेट कहते हैं। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। नेक्स्ट शब्द आपका आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर हम किसे बोलते हैं, मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को, यानी जैसे मान के चलो कि दो व्यक्तियों में अगर झगड़ा हो जाता है तो उनकी जो मध्यस्थता कराएगा या उनका जो बीच बचाव कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रेटर कहते हैं। एक तरह का ये कौन होता है, पंच होता है। कौन होता है, पंच। लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे पंच बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, या फिर आपके मध्यस्थता कराने वाला। आर्बिट्रेटर के जो सिनोनिम बनेंगे वो कौन से बनेंगे, रेफरी। कौन सा, रेफरी है, जज है, जज। और आपका कौन सा बन जाएगा, जूरी। ये सब इसके क्या बन जाएंगे, सिनोनिम बन जाएंगे। ठीक है, आज के वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस यानी कि जो शाकाहारी हो, ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, शाकाहारी, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। आगे क्या दिया है, वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो जिंदा रहता है ऑन हर्ब्स, किस पर, शाकाहारी। मतलब यानी कहने का अर्थ है जो कि आपकी घास फूस है या जो हर्ब्स हैं उन पर जिंदा रहता है, यानी शाकाहारी व्यक्ति को हम कहते हैं हर्बीवोरस। ऑनररी आपका क्या होता है, नया शब्द है ऑनररी। ऑनररी क्या होता है, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसी मतलब जॉब करता हो या ऐसा कार्य करता हो जिसमें कोई उसे वेतन न मिलता हो, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, अवैतनिक। क्या कहेंगे इसे, अवैतनिक। यहाँ पे लिख लो, अवैतनिक, यानी कि ऑनररी को क्या बोलते हैं, अवैतनिक। अनपेड क्या बोलेंगे इसे,
अनपेड, यानी कि इसमें कोई भी इसे पेड नहीं किया जा रहा है, या वॉलेंट्री, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वॉलेंट्री, यानी उससे स्वेच्छा से नौकरी ज्वाइन की है जबकि वो बिना पैसे के कार्य करेगा, यानी हॉनररी करेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं अवैतनिक या अनपेड। हर्बीवोरस क्या था आपका, शाकाहारी, इसका भी लिख लीजिएगा हर्बीवोरस का। हर्बीवोरस को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। नेक्स्ट शब्द आपका हाइब्रो। हाइब्रो क्या होता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, कंसीडरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मानता है, टू बी सुपीरियर, यानी कि कैसा, सुपीरियर मानता है या अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, इन कल्चर, किसमें, कल्चर में, एंड इंटेलेक्ट, या और बुद्धिमत्ता में। यानी हाइब्रो का मतलब हो गया एक ऊंची क्लास के लोग जो अपने आप को क्या मानते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति मानते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रो, ठीक है। इसे सिनोनिम क्या दे रहा है, स्नो, क्या सिनोनिम, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। यानी हाइब्रो का मतलब क्या हुआ, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, यानी एक बुद्धिमत्ता व्यक्ति, उसके लिए हम ये शब्द यूज करते हैं, ठीक है, हाइब्रो यानी बुद्धिमत्ता व्यक्ति। नेक्स्ट शब्द है आपका हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है, वन हु इज ओवर एनक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो अत्यधिक चिंतित रहता है अपनी हेल्थ के लिए। किसके लिए चिंतित रहता है, अपनी हेल्थ के लिए। एनक्सियस क्या होता है यहाँ पे, चिंतित, अबाउट हिज हेल्थ यानी अपनी स्वास्थ्य के लिए जो अत्यधिक चिंतित रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। यानी अगर हिंदी में शब्द लिखना चाहो तो लिख लो रोग भ्रमी, क्या कहेंगे इसे हम, रोग भ्रमी, यानी जिससे ऐसा भ्रम है कि मुझे ये रोग है या मुझे ये रोग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोकॉन्ड्रिक कहेंगे या हाइपोकॉन्ड्रिया कहेंगे, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक। नेक्स्ट शब्द है आपका आइकोनोक्लास्ट। कौन सा शब्द है, आइकोनोक्लास्ट, वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेकर मतलब तोड़ता है ऑफ इमेजेस, यानी इमेज को, और ट्रेडिशन यानी परंपराओं को। यानी ये क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परंपराओं को नहीं मानता, या इसे उस शब्द के लिए भी यूज किया जाता है जो मूर्ति भंजक होता है या मूर्ति पूजा को न मानने वाला है। यानी आइकोनोक्लास्ट एक ऐसी व्यक्ति की क्लास होती है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानती है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आइकोनोक्लास्ट। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो आप, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला व्यक्ति, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट के लिए लिख लो मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला व्यक्ति, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला, उसे हम क्या शब्द कहेंगे, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका इलिटरेट। ये तो आप सबने ही पढ़ा हुआ। इलिटरेट क्या होता है, वन हु डज नॉट, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं जानता है रीडिंग और राइटिंग, ना तो वह लिखना जानता है और ना ही आपका पढ़ना जानता है, रीडिंग और राइटिंग नहीं जानता, यानी इलिटरेट व्यक्ति है, या हम इसे कहें तो अनपढ़ व्यक्ति है। क्या कहेंगे इसे हम, अनपढ़ या निरक्षर। एंटोनिम में आपका क्या हो जाएगा, लिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है जीके में कि ऐसा कौन सा राजा है, मुगल राजा ऐसा कौन सा है जो कि अनपढ़ था, तो वो कौन सा था, आपका अकबर राजा हुआ करता था। तो वो कैसा राजा था, अनपढ़ था या निरक्षर था, इलिटरेट व्यक्ति था, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लो अनपढ़। नेक्स्ट शब्द है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। यानी देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका इमिग्रेंट होता है और एक होता है एमिग्रेंट होता है। तो इनके देखो कन्फ्यूजन को समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये लिख दिया मैंने EMIGRANT, इसे हम बोलते हैं प्रवासी, और एक होता है IMMIGRANT यानी इमिग्रेंट। तो ये जो एमिग्रेंट वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये रहने वाला है ए का निवासी, यानी ए देश का निवासी है, और ये सेटलमेंट हो गया इसका बी देश में। किस में हो गया, बी देश में रहने लगा, यानी किसके लिए, कैसे भी रह रहा हो, चाहे जॉब के लिए या कोई और वजह से। तो अगर उसने अपना देश छोड़ दिया और अगर वो बी देश में पहुंच गया तो वो क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट कहलाएगा, या इसे हम कहेंगे एक्सपेट्रिएट या डायस्पोरा कहेंगे, ठीक है, या माइग्रेंट कहेंगे। लेकिन इमिग्रेंट क्या होता है कि ये व्यक्ति क्या था, ए देश का ही था, लेकिन ये रह कहाँ रहा था, बी देश में चला गया था। अब ये वापस अपने देश में पुनः लौट के आ गया। कहाँ लौट के आ गया, अपने देश में पुनः लौट के आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे,
इमिग्रेंट कहेंगे। याद करने का तरीका ये है, जैसे एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, EXPORT एक्सपोर्ट। एक क्या होता है, इम्पोर्ट, क्या होता है, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, और एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात। क्या होता है, एक्सपोर्ट, निर्यात। निर्यात हम किसे बोलते हैं, जैसे हम अपने देश से, निर्यात क्या बोलते हैं, जैसे अपने देश से हम किसी दूसरे देश में अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। आयात क्या कहलाता है, यानी किसी दूसरे देश से अपने देश में जो हम सामान मंगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखो, जैसे हमारे देश से गेहूं है, तो गेहूं को हमारे यहाँ से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो उसे हम मतलब हम दूसरे देश में बेचते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, निर्यात कहलाएगा। अगर हम दूसरे देश से खरीद के लाएंगे कोई सामान तो उसे हम क्या कहेंगे, आयात कहते हैं। अब यहाँ से रख लो, अब जैसे एक्सपोर्ट से इमिग्रेंट बन गया, यानी अपने देश को छोड़ के जा रहा है दूसरे देश में। और इम्पोर्ट का क्या होता है, आयात, यानी कि हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं, यानी ये है तो अपने देश का, लेकिन लौट के कहाँ आ रहा है, अपने देश में ही आ रहा है, यानी कहीं दूसरी जगह बस गया था वहाँ से अपने देश में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट शब्द है आपका इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, यानी जिसे भेदा ना जा सके, अवैध। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अवैध कहते हैं, अवैध, अवैध या अजय। इसे हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं, अजय, या जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रेग्नेबल, जिसे भेदा जा सके, या जहाँ पर यानी जिसे जीता जा सके या जिसे भेदा जा सके उसे हम कहेंगे प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल क्या हुआ, जिसे भेदा न जा सके, यानी अवैध। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका इम्पोस्टर। क्या है, इम्पोस्टर, यानी जिसने पोस्टर लगा दिया, इम्पोस्टर का, यानी वन हु प्रिटेंड्स, जो बहाना करता है, टू बी समबडी एल्स, यानी किसी दूसरे का रूप धारण कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर, या कहेंगे इसे हम डोंगी। क्या कहेंगे इसे, डोंगी। जैसे देखो, रावण था जिसने माता सीता का हरण किया था, तो उसने क्या किया था, एक साधु का रूप रखा था। किसका रखा था, एक ब्राह्मण का रूप रख करके वह गया हुआ था। तो जैसे उसने देखो, अब रूप किसका रखा, दूसरे का, जबकि था वो कौन, राक्षस था, जबकि उसने रूप किसी दूसरे का रखा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पोस्टर। क्या कहेंगे, इम्पोस्टर, यानी वन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। नेक्स्ट शब्द है इनडेफिटेबल, यानी डिफीटेबल। तो डिफीट मतलब क्या होता है, किसी को हराना। इनडिफीटेबल, जिसे हराया न जा सके। क्या क्या कहेंगे, जिसे हराया न जा सके। वन हु डज नॉट टायर इजली, जिसे हराया न जा सके, यहाँ कह रहा है जिसे आसानी से न हराया जा सके। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनडेफिटेबल कहेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो अथक या अजय। इसे लिख लो अथक, जिसे कोई हरा नहीं सकता, अथक या अजय, जिसे कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, अजय। नेक्स्ट शब्द है इंट्रोवर्ट। इन मतलब अंदर, वर्ट मतलब कहने वाला, यानी जो कि इंट्रोवर्ट बंदा है। इससे पहले हम देखते हैं, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी कि जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ शेयर ना करे, यानी उसे कोई, मान के चलो कोई न्यूज़ मिल गई या कोई समाचार मिला, तो वो क्या दूसरे को नहीं शेयर करेगा, वो क्या करेगा, उसे इंट्रोवर्ट कर लेगा, यानी अपने अंदर ही अंदर रख लेगा, तो उसे कहेंगे इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो अपने विचारों को दूसरों के साथ भी शेयर करता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। है जो दूसरों के साथ भी विचार शेयर करेगा उसे हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, जो अपने अंदर सब कुछ रख ले, यानी दूसरों से कुछ भी शेयर ना करें, उसे हम कहेंगे इंट्रोवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब वही बैंकरप्ट या दिवालिया। देखो सिनोनिम क्या दे रहा है, बैंकरप्ट, दिवालिया। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज पे करने में असमर्थ हो। क्या है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, इंसॉल्वेंट। लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, इसे क्या बोलते हैं हम, दिवालिया, दिवालिया। इंट्रोवर्ट को बोलते हैं हम अंतर्मुखी। क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, यानी ये किसी से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी कोई बात शेयर नहीं करता, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट सब कुछ शेयर कर देगा, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है, कैसे भी कोई बात है, सब कुछ बता देगा, तो उसे बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट शब्द है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट होता है वन हु जर्नी
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो जर्नी यात्रा करता है प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आइटिनरेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, नोमैडिक। नोमैडिक यानी ये क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते ही रहते हैं, यानी इसे हम कहें तो भ्रमणकारी कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रमणकारी। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो भ्रमणकारी। सिनोनिम आपका क्या हो गया, नोमैडिक। यहाँ लिख देता हूँ मैं आइटिनरेंट की सिनोनिम। देखो एक तो आपका यही हो गया नोमैडिक, NOMADIC, नोमैडिक यानी बंजारे टाइप के होते हैं, यानी कि जो जिनका कोई स्थान नहीं है, एक घूमते ही रहते हैं, आइटिनरेंट नोमैडिक। एक आप लिखना चाहो तो लिख लो पेरिपेटेटिक। जैसे कहते हैं ना मेरी जॉब तो पेरिपेटेटिक है, कैसी जॉब है, पेरिपेटेटिक, यानी मुझे तो फील्ड में जाना पड़ता है। तो ये किसके लिए आता है, आइटिनरेंट जॉब है, यानी कि पेरिपेटेटिक है, PERIPATETIC क्या होता है, पेरिपेटेटिक। और लिखना चाहो तो लिख लो रोमिंग, रोमिंग ROAMING, रोमिंग, रूम मतलब क्या होता है, घूमना, रोमिंग मतलब घूमने वाला। ठीक है, एम्बुलेंट, जैसे एम्बुलेंस होती है ऐसे ही हो गया एम्बुलेंट, AMBULANT, यानी कि घुमक्कड़, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला। नेक्स्ट शब्द आपका इनविंसिबल, इनविंसिबल, वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी कोई इतना शक्तिशाली है जिसे हराया नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या आएगा, इनविंसिबल। और जिसे हराया जा सके उसके लिए क्या शब्द आएगा, विंसिबल। इनविंसिबल जिसे हराया न जा सके, हिंदी में लिख लो इसे अजय, अजय जिसे हराया न जा सके। नेक्स्ट शब्द है इनवेनुरेबल। इनवेनुरेबल क्या होता है, वन दैट कैन नॉट बी हार्म, जिसे कोई भी घायल नहीं कर सकता या जिसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, इनवेनुरेबल। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, ANT का मतलब क्या होता है, एंटोनिम होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेनुरेबल, यानी जो बहुत ही नाजुक है, यानी इसे रोगग्रस्त तुरंत हो जाता है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत ही वेनुरेबल है तो उसे जुकाम, खांसी, सर्दी ये सब आसानी से हो जाएगा, तो हम उससे कहेंगे ये तो बंदा बहुत ही वेनुरेबल पर्सन है। कैसा पर्सन है, वेनुरेबल पर्सन है। और जिसे आसानी से नहीं होता, यानी जैसे कोरोना जैसी बीमारी को भी झेल गया, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द करेंगे, इनवेनुरेबल पर्सन है। ये तो भैया इनवेनुरेबल पर्सन है, इसे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये शब्द थे हमारे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो उसे भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।